everyone, how are you? Myself Lucky Chomal. So today I am back with a very interesting chemistry topic, that is how to calculate oxidation state. So चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कई लोग सवाल ये पूछते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो देखिए, चार्ज ऑन एटम, किसी एटम पे जो चार्ज होगा वही उसकी वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब इसके लिए हमें कुछ रूल याद रखने होते हैं। देखिए ग्रुप, इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल भी याद होनी चाहिए। अब देखिए ग्रुप फर्स्ट एक में कौन आता है, हे लीना की रब से फरियाद। देखिए हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ हम कहाँ से स्टार्ट किया है, लिथियम से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, इनमें क्या होती है, +1 होती है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप सेकंड ए, अब इसमें देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमारी ट्रिक थी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, एक ही बात है। अब देखिए इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2, ठीक है, ये फिक्स होती है। अब देखिए ये कुछ चीज़ें हमें आपको याद रखनी होगी। अब देखिए ग्रुप सेवन्थ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है। देखिए अब रूल सेकंड आता है। रूल सेकंड में जो हाइड्रोजन होता है वो +1 और -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए +1 वो कब दर्शाएगा, जब वो नॉन मेटल के साथ होगा, ठीक है। जब नॉन मेटल के साथ होगा तो कौन सी, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ठीक है। और जब वो मेटल के साथ होगा तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। देखिए जैसे एग्जांपल है H2O ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन क्या देगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। देखो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो क्या देगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे हमारी नॉन मेटल है, तो ये हाइड्रोजन क्या देगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल हमारा है, मैंने बताया आपको कि जब हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ठीक है। अब देखिए सोडियम, सब जानते हैं कि सोडियम क्या है, मेटल है। अब सोडियम पे क्या आ जाएगा, +1, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। देखिए सोडियम हमेशा क्या देता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या देगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। क्यों, क्योंकि ये मेटल के साथ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ होता है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या देगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा, और सोडियम क्या दर्शाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा रूल नंबर 3 है ऑक्सीजन। अब देखिए जब ऑक्साइड होता है तो क्या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जब परऑक्साइड होता है तो -1, और सुपर ऑक्साइड में -1/2, ठीक है। अब देखिए ये +2 और +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए ये एक एग्जांपल लेते हैं H2O2, ये क्या है, परऑक्साइड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पर एटम की बात हो रही है, तो H2O2 में देखिए हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा और ऑक्सीजन -1 दर्शाएगा, ठीक है। पर एटम पे देखिए परऑक्साइड, ये क्या है, H2O2 मैंने बताया आपको परऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन क्या दर्शाएगा, एक ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक तो +1, और अगर 2 हाइड्रोजन है तो देखिए यहाँ पे ऐसे +1 पर एटम पे, +1 हाइड्रोजन, +1 ऑक्सीजन, -1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, देखिए इसी तरीके का है Na2O2, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि सोडियम हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, ठीक है, पर एटम के लिए। यहाँ पे सोडियम 2 है, ठीक है, तो एक के लिए क्या, एक सोडियम कितना दर्शाएगा, +1, तो ऑक्सीजन कितना दर्शाएगा, -1, ठीक है। सबको क्लियर हो गया इतना। अब सेकंड है हमारा KO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो पोटेशियम हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। मैंने आपको पीछे बताया था कि पोटेशियम देखिए हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। तो देखिए पोटेशियम +1 दर्शाएगा, तो इसमें O2 क्या होगा, O2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। तो देखिए
ये 2 ऑक्सीजन है, ये -1 करेगा तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, -½ ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड हमारा है OF2। मैंने आपको बताया कि ये एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन +1 और +2, +1 भी दर्शाता है और +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है ऑक्सीजन। तो देखिए +1 कहाँ दर्शाएगा, O2F2 के केस में। O2F2 के केस में अगर O2 में अगर ऑक्सीजन के लिए देखें तो एक ऑक्सीजन के लिए देखें तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा। ठीक है, और फ्लोरीन एक फ्लोरीन देखें तो -1। अगर ऑक्सीजन 2 हो तो +2 और फ्लोरीन 2 होंगे तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा। ठीक है, अब देखिए OF2 में क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा और फ्लोरीन यहाँ पे कितना दर्शाएगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया 95% ऑक्सीजन क्या -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। ठीक है, 95% ऑक्सीजन हमेशा क्या दर्शाता है, -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सोडियम हमेशा क्या दर्शाता है, +1 दर्शाता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन एटम। तो देखिए इस सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, चार्ज ऑन एटम। एटम पे जितना चार्ज होगा उतनी ही क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी। ठीक है, तो देखिए सोडियम पे यहाँ पे कोई चार्ज नजर आ रहा है, नहीं है कोई चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए अगला है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, आप देखिए क्लोरीन पे कोई चार्ज है, नहीं है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल है हमारा Na+ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। देखिए सोडियम पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ है क्लोरीन -1। अब देखिए क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NaCl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, NaCl पे कोई चार्ज है, नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। ठीक है, अब हम पूछते हैं, देखिए NaCl में अगर कोई पूछे NaCl में Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो देखिए Na की मैंने आपको बताई थी कि Na की फिक्स होती है। अब Na की पूछ रहे हैं तो +1 कितनी होगी, +1। ठीक है, +1। अब इसने पूछा आपको कि NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो देखिए Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि Cl की फिक्स होती है -1। ठीक है, -1। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो देखिए SO4 पे चार्ज कितना है, -2, तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, चार्ज ऑन एटम। जो एटम पे जितना चार्ज होगा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो देखिए इस पे चार्ज कितना है, -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, अब नेक्स्ट है SO4 में S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, देखिए ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखिए S
जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होती है उसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है। तो x मान लिया s को, s की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें। अब देखिए प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, मैंने बताया 95% कितनी होती है, -2 ही होती है, ठीक है। तो देखिए -2, अब ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया 4। अब टोटल कितनी है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, -2। देखिए टोटल एटम पे कितनी है, -2 है, तो -2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x + 4 2 = 8, तो -8 = -2, तो x कितना आ गया, +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6, ठीक है। इस तरीके से हम किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम निकालते हैं KMnO4 की में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, किसकी, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए Mn की निकालनी है तो Mn को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। उससे पहले क्या है, पोटेशियम है, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होती है, +1 होती है। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, +1। Mn को x मान लिया, x। अब ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की होती है -2, तो -2 × 4 कितनी है ऑक्सीजन, 4 है। अब टोटल इस पे कोई चार्ज है नहीं है, तो टोटल में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 + x + -8 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x = +7, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +7, ठीक है, Mn की। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं H2SO4। H2SO4 में देखिए, H2SO4 में किसकी ऑक्सीडेशन, S की। कोई पूछे H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ठीक है, S की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए अब S की पूछी है तो S को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, तो 2 हाइड्रोजन है, तो कितनी हो जाएगी, +2, ठीक है, +x। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है, 4, टोटल में कितनी है, 0, ठीक है। तो देखिए अब +2 इसको सॉल्व कर लेंगे, +2 + x प्लस कितना आ जाएगा, -8 = 0, तो कितना आ जाएगा, x = +6। तो s की कितनी आ गई, +6, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबकी क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।